महिलाओं को 1 लाख रुपया, गरीब गुरबा महिलाओं को प्रतिवर्ष। अग्निवीर योजना जो 4 साल में युवाओं के सपने को कुंद कर देती है, उसमें बदलाव। रेलवे रिक्रूटमेंट की पुरानी व्यवस्था, मनरेगा में बढ़ोतरी, मैंडेज की और पैसों की। प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम इस पर नहीं बोल रहे हैं, वो अंट शंट बोले जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव मुद्दों पे होगी तो मोदी जी की बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी विलोम हैं मुद्दों के। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि गरीब की थाली पर अगर चुनाव ना हो। दुनिया में आपने कहीं देखा है कि अमेरिका में चुनाव हो रहा हो, वहां का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मंगलसूत्र और भैंस खोलने की बात कर रहा हो? क्या हो गया है उस विमर्श को? जहां कुछ नहीं है वहां मुसलमानों को दे देंगे। अरे इसी देश के नागरिक हैं। मैं आप सब साथियों को बहुत गंभीरता से ये बात कहता हूं। आज इस किताब पे चर्चा, भारत का संविधान, इनके कितने लोग, कितने को नाम लूं, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, नवनीत राणा, तमाम लोग धमकी दे रहे हैं कि इस किताब को बदल देंगे। और हमें यकीन इसलिए है कि ये गोलवलकर के लोग हैं, बंच ऑफ थॉट्स, जिनको दलित पिछड़ों के मंदिर प्रवेश में भी दिक्कत थी, आरक्षण से भी दिक्कत थी, बाबा साहब से दिक्कत थी। ऐसे लोगों के हाथ में आज ये किताब सबसे महत्वपूर्ण जिंदा दस्तावेज बनकर आई है। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को वक्त नहीं है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3743 जातियां पिछड़ी जाति मानी गई। किस आधार पर? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के हिसाब से सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पेज नंबर 49। गैर हिंदू समुदायों में अन्य पिछड़े वर्ग। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है कि गैर हिंदू समुदायों के बीच सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन लगभग वैसा ही है जैसा कि हिंदू समुदायों में। यद्यपि जाति प्रथा हिंदू समाज के लिए एक विशिष्टता है, तथापि वास्तविक व्यवहार में यह गैर हिंदू समुदायों में भी है। इस तथ्य के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जाति प्रथा, जो मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी उपज है और सामाजिक चेतना को कुंद करती है। अब आइए मैं बता रहा हूं आपको कुछ जातियां जो गैर हिंदू जातियां हैं। ऐसे व्यवसायी समुदाय जो अपने परंपरागत और वंशागत व्यवसायों के नाम से जाते हैं और जिनके हिंदू प्रतिरूप हिंदुओं के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में आते हैं। कौन कौन है? उदाहरण के लिए धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुजर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई। ये क्या है? किसी ने पढ़ा है? ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। इससे पूर्व कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक शैक्षणिक आधार पर व्यवस्था की। कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना जानकारी के। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको वक्त नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहिए तो किताब भिजवाऊं। अगर आपके पास नहीं है, इस किताब को पढ़िए और इस तरह की बकवास, ओछी टिप्पणियां आप बंद करिए। मैंने सीधे तौर पे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके समक्ष रखी है। आपके समक्ष तेजस्वी जी का वचन पत्र रखा है, आपके समक्ष ये किताब रखी है। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम चुनाव को मुद्दों पे लड़ने में हार रहे हैं, प्रतिदिन हार रहे हैं। तो हार की बौखलाहट में किसी ने मुझसे पूछा, अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, क्या लग रहा है चुनाव का? मैंने कहा मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा की अधोमुखी जो पतन हो रहा है, वो अधोमुखी पतन इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। इसलिए अंश शन गलत बयानी कर रहे हैं। अगर कोई, मैं बता रहा हूं, अगर कोई ऐसा मशीन लगा दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी की सभा में कि झूठ कितना बोला जा रहा है, वो मशीन काम करना बंद कर देगी। इतना झूठ किस लिए? कि 2 सीट और बढ़ जाए, 3 सीट किसी तरह बढ़ जाए, अपने समाज में आग लगा दो, झूठ बोल करके घृणा की दीवार फैला दो। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है।
इस पद पर बड़े बड़े लोग रहे हैं, किसी ने भाषाई गिरावट का ये उदाहरण नहीं दिया। अतः आपके समक्ष मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था को समझें, फिर अगर उनमें ईमानदारी है तो वो इस किताब के पक्ष में आएंगे। इस किताब में, और लोग कहते हैं कि ना कि संविधान पर कैसे खतरा, तो मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 दोनों के क्लॉज 4 वो कहते हैं कि रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियां, अगर आप वो नौकरियां ही खत्म कर दे रहे हैं तो फिर आरक्षण खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अप्रत्यक्ष तौर पर आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान की आत्मा को मार रहे हैं। आर्टिकल 340 जिसके तहत मंडल कमीशन का निर्माण हुआ था, आप उसकी आत्मा को भी मार रहे हैं। ये मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा था। उसके बाद आप कोई भी प्रश्न अगर हो तो पूछें, उसके पश्चात हम एक थीम सॉन्ग डेडिकेट करेंगे।